हेलो बच्चों, तो शुरू हो जाइए क्योंकि हम अपने पहले चैप्टर यानी कि वास्तविक संख्या के तीसरे, चौथे और पांचवें क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से करने और समझने वाले हैं। बच्चों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास और इम्पॉर्टेंट होने वाला है। मतलब ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चौथा और पांचवा क्वेश्चन आप इसको एग्जाम में जरूर देख के जाइए कि जरूर से जरूर आता है ये क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। तो चलिए बच्चों, हम बहुत ही स्मार्ट और अच्छे तरीके से समझने वाले हैं अपने वास्तविक संख्या के चौथे और पांचवें क्वेश्चन को। सबसे पहले हम चौथे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्या कह रहा है बच्चों? यूक्लिड विभाजन परिमेयका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग मतलब स्क्वायर किसी पूर्णांक m के लिए 3m या बच्चों 3m प्लस m के रूप का होता है। इसको हमको करना है। सबसे पहले हम क्या मानेंगे? पहले यहां पे हम लिखेंगे माना ए धनात्मक विषम पूर्णांक है। धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक मानेंगे, विषम पूर्णांक है। ए धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब बच्चों हम क्या करेंगे? जो बी का मान होगा बच्चों, बी का मान बच्चों वो कितना होगा? 3 होगा। मतलब 3 मतलब बी का मान जो होगा 0 1 2, यानी कि 3 से कम होगा। 0 1 2 3। बी बराबर ये नहीं होगा। बी बराबर जो हमारा होगा ये आर का मान होगा। आर का मान 0 1 2, यानी कि 3 संख्या हो गई, 3 डिजिट हो गया, मतलब 3 से कम होगा। और जो बी का मान होगा बच्चों, हमको बी का मान वो हमारा एम दिया हुआ है। क्योंकि हम यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन परिमेयका द्वारा बच्चों लिखेंगे हम। जो बच्चों हमारा बी दिया हुआ है वो कितना है? बी हमारा 3 दिया हुआ है, ठीक। अब हमको यूक्लिड विभाजन परिमेयका से निकालना है, हमको सिद्ध करना है, ठीक। यूक्लिड विभाजन परिमेयका का क्या होता है बच्चों? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। बच्चों ए बराबर बी क्यू प्लस आर। बी का मान हमारा दिया हुआ है, आर का भी मान दिया, क्यू का मान बच्चों क्यू बराबर यहाँ हम एम लेंगे। चूंकि इस क्वेश्चन में एम दिया हुआ इसीलिए हम क्यू का मान एम लेंगे। अब बच्चों बारी बारी सारे स्टेप को यानी तीन स्टेप को अच्छे तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे चरण पहला, यानी कि चरण जो हमारा पहला, उसमें हम लिखेंगे चरण जो हमारा पहला है। इसमें हम क्या करें? ए बराबर बी का मान जो बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? बी का मान 3 और क्यू का मान जो दिया हुआ बच्चों एम, प्लस जो आर का मान दिया हुआ वो 0 दिया हुआ। मतलब इस इक्वेशन से, मतलब इस समीकरण से हम इस अपने क्वेश्चन को कर रहे हैं, इसे यूक्लिड विभाजन परिमेयका से। मतलब हमारा जो बी का मान हुआ वो यहाँ दिया हुआ है 3 और क्यू का जो मान दिया हुआ एम दिया हुआ, और एक हमने बच्चों यहाँ से, मतलब यहाँ से हम पहले लेंगे 0। मतलब कहने का मतलब ये हुआ r बराबर 0 लेने पर, ठीक, r बराबर 0 लेने पर। अब क्या करेंगे बच्चों? a बराबर ये हमारा हो जाएगा 3m। अब बच्चों क्या करेंगे? इसका वर्ग करेंगे। वर्ग करने पर यहाँ पे हम लिख देते हैं वर्ग करने पर, ठीक। इसका जब वर्ग करेंगे बच्चों तो ये हमारा आ जाएगा 3m का होल स्क्वायर, यानी कि 3 त्रिका 9 का m स्क्वायर। अब बच्चों a बराबर इसको हम क्या लेंगे? कॉमन इसमें ले लेंगे तो 3m स्क्वायर हो जाएगा। मतलब इसमें अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारा 3m स्क्वायर। बच्चों अब हम क्या कर सकते हैं? 3m स्क्वायर को हम बच्चों m मानते हैं। 3m स्क्वायर को बच्चों हम m मानते हैं, तो इसके जगह हम m रखेंगे तो हमारा a बराबर हो जाएगा 3m। चूंकि हमारा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ये हमारा बच्चों प्रूफ हो गया, यानी कि के रूप का होता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं के रूप का होता है, ठीक। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बच्चों हम r का मान 1 रखने पर यहाँ पे हम लिखेंगे r का मान 1 रखने पर। मैं इसको मिटा दूं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। बच्चों अब यहां हम क्या कर सकते हैं? r बराबर 1 लेंगे। पहले हमने 0 लिया, उसके बाद हम 1 लेंगे, यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं a बराबर b का मान जो हमारा दिया वो 3 दिया हुआ, और q का मान बच्चों q का मान जो दिया q बराबर m दिया हुआ, यानी कि 3q प्लस 1 लेंगे। अब क्या करेंगे? 3q प्लस 1 हो गया, इसका हम वर्ग करेंगे, यानी कि स्क्वायर करने पर, वर्ग करने पर। देखिए अब वर्ग करते हैं किस तरीके से। a बराबर बच्चों आपको फार्मूला पता होगा, छोटा सा फार्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता बच्चों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
इसी फार्मूले पे हम अब इसको रखेंगे और आसान तरीके से हमारा वैल्यू आ जाएगा, यानी कि 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब बच्चों a का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर यानी 3, यहाँ पे बच्चों m रहेगा, q की जगह m रहेगा जो मैंने यहाँ पे लिखा है, यानी कि 3m का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, इसको हम a मानेंगे, इसको b मानेंगे। तो 3 यानी कि a का स्क्वायर b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a यानी कि 3m इंटू 1, यानी कि हमारा हो जाएगा 3 त्रिका 9 m स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। बच्चों आपको पता होगा किसी का भी स्क्वायर 1 होता है और किसी का क्यूब भी, मतलब 1 पे पावर अगर क्यूब है 1 की घात 3 है तो उसका जो वैल्यू होगा वो 1 ही होगा, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब 3 दूनी 6 यानी कि 6m। बच्चों अब हम क्या कर सकते हैं, a बराबर इसको हम एक साइड लेते हैं, यानी कि 3m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 1 इसको अलग लेते हैं। अब क्या करेंगे, इसमें हम 3 जब कॉमन ले लेंगे बच्चों तो 3m स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6m और प्लस ये हमारा 1 हो जाएगा। अब बच्चों क्या करते हैं, इस 3m स्क्वायर प्लस 2m को बच्चों हम m मान ले देते हैं, यहाँ पे हम इसको m मान लेंगे। कहने का मतलब यहाँ पे हम लिख देते हैं 3m स्क्वायर प्लस 2m बराबर बच्चों m हमने माना, तो यही इसकी जगह हम इस वैल्यू को यहाँ पे रख दिए। अब क्या होगा बच्चों, a बराबर जो हमारा हो जाएगा 3m प्लस 1, चूंकि हमारा क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हो, यानी कि मेरा ये दूसरा भी हो चुका है। r बराबर कितना लेने पर 1 ले पर, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं a बराबर 3m प्लस 1 के रूप का होगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे तरीके से बिना किसी डाउट के अच्छे तरीके से इसको समझ में आ गया। बच्चों मैंने पहले क्या किया है, r बराबर 1 लेने पर तो इस फार्मूले पर हमने रखा है यूक्लिड विभाजन परिमेय का जो है a बराबर bq प्लस r, जो b का मान है बच्चों 3 है और जो q का मान है वो m लेना है, और r बराबर 1 इस तरीके से हमने कर दिया। उसके बाद वर्ग करने पर अब बच्चों r बराबर 2 लेने पर, r बराबर अब हम 2 लेंगे बच्चों। अब हम क्या करने वाले हैं, r बराबर 2 लेने पर क्या हम r बराबर 2 लेंगे तो हमारा ये जो तीसरा पॉइंट होगा ये आ जाएगा अच्छे तरीके से। r बराबर कितना 2 लेने पर अब हम क्या करेंगे, a बराबर b की जगह हम बच्चों 3 रखेंगे 3 और q की जगह बच्चों m रखेंगे प्लस r बराबर 3 यानी कि r की जगह हम 2 के रखेंगे। अब इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, यानी कि 3m प्लस 2 का होल स्क्वायर। बच्चों आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर अच्छे तरीके से पता होगा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, a का स्क्वायर इसको हम बच्चों a मानेंगे, इस 3m को हम a मानेंगे और इसको हम b मानेंगे, यानी कि हमारा जो सूत्र है, जो फार्मूला है a का स्क्वायर, यानी कि 3m का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए जो हमारा है वो 3m इंटू बी का जो मान है वो 2 है। तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा 3 त्रिका 9m स्क्वायर प्लस बच्चों भी इसको हम नहीं लिखेंगे, पहले यहाँ लिखेंगे 3 दूनी 6, 6 दूना 12m, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा क्योंकि हमको आसानी होगी इसको करने में। बच्चों 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, 4 को बच्चों 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम 3 को कॉमन लेंगे तो हमारा बच्चों 3m स्क्वायर प्लस 3 चौको 12 4m प्लस 4m हो जाएगा, और इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे 1 प्लस 1, इस तरीके से ये हमारा 1 हो जाए। अब बच्चों हम क्या कर सकते हैं, 3m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1 को हम m मानेंगे। अब हमारा क्या होगा, a इक्वल्स टू 3m प्लस 1, a इक्वल्स टू 3m प्लस 1 जो हमारा इस रूप का हो गया। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे तरीके से ये बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा यूक्लिड विभाजन परिमेय द्वारा हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4। बच्चों ये काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट और मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया। एक बार मैं फिर रिवीजन कर देता हूं कि बच्चों हमने कुछ नहीं किया है, यूक्लिड विभाजन परिमेय के द्वारा a बराबर बी क्यू प्लस आर से r का मान 2 यहाँ पे हमने रखा है और q का जो मान है बच्चों m है
और जो b का मान है वो 3 है। हमने इसका स्क्वायर कर दिया है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करके, और इस तरीके से हमने करते करते अपने 3m+1 का रूप का हो सकता है। अब बच्चों हम कह सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 और इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे कि हमारा जो इस फॉर्म में हो जाएगा, यानी कि इसको हम यहां पे लिख सकते हैं के रूप का होगा। बच्चों तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे तरीके से चौथा क्वेश्चन समझ में। अब हम अपने पांचवें क्वेश्चन को अच्छे तरीके से करने वाले। इस क्वेश्चन में हम स्क्वायर कर रहे थे लेकिन उसमें घन होगा, उसमें क्या होगा, घन होगा। तो चलिए अब हम अपने तीसरे यानी कि पांचवें क्वेश्चन को करते हैं। बच्चों अब हम अपने पांचवें क्वेश्चन को अच्छे तरीके से करने वाले। पहले हम अपने क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद अपने सॉल्यूशन को पाएंगे। क्या कह रहा है बच्चों, कह रहे हैं यूक्लिड विभाजन परिमेयका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, घन मतलब बच्चों होता है क्यूब यानी कि 3, घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। बच्चों हमने पिछले वीडियो में यानी कि इसी लेक्चर में यानी कि इसी वीडियो हमने b बराबर कितना लिया था, 3 लिए थे, b बराबर 3 लिए थे, और यहाँ पे भी हम 3 लेंगे क्योंकि बच्चों 3 से जो 3 डिवाइड हो जाएगा और जो 27 होता है वो 3 से भी डिवाइड हो जाता है। इसीलिए बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे b बराबर 3 लेंगे। माना यहाँ पे हम मानेंगे, माना a धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक, धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक, माना a धनात्मक विषम पूर्णांक। अब क्या करेंगे बच्चों, हम लेंगे b बराबर जो हमारा होगा बच्चों 3 होगा, b बराबर जो हमारा 3 होगा, जो r का मान होगा बच्चों फिर 0 1 2 यानी कि b बराबर 3 और r का मान जो होगा 0 1 2 होगा। अब बच्चों हम करते हैं अपने सॉल्यूशन के जरिए, मतलब यूक्लिड विभाजन परिमेयका लगाएंगे। यूक्लिड विभाजन परिमेयका के तरह हम अच्छे तरीके से करेंगे। यूक्लिड विभाजन परिमेयका आपको याद होगा कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, आर जो है बच्चों रिमाइंडर यानी कि शेषफल है और ये भागफल है। तो इस तरीके से हम करेंगे, यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे r बराबर 0 लेने पर, r बराबर 0 लेने पर, यानी कि r का मान जो हम लेंगे पहले 0 लेंगे। यहाँ पे हम लिख दे चरण पहला, चरण जो होगा बच्चों हमारा पहला होगा। a बराबर b का मान जो बच्चों है वो हमारा 3 है, b का मान इसके जरिए हम करते हैं, b का मान जो है हमारा 3 यानी कि 3, और q बराबर बच्चों हम m लेंगे क्योंकि हमारा क्वेश्चन में m दिया हुआ, तो q बराबर बच्चों हम m लेंगे, यानी कि 3m प्लस 0 बच्चों ये हो जाएगा a बराबर, ये हमारा हो जाएगा a बराबर 3m, a बराबर 3m। अब बच्चों इसमें क्या करना है, घन करने पर, घन करने यानी कि क्यूब करने पर, यानी क्यूब का मतलब 3, ये करने पर। तो हम इसको चलिए घन करते हैं। 3m को सबसे पहले करेंगे a बराबर 3m का होल क्यूब। बच्चों आपको पता होगा a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर a, लेकिन वो वैल्यू अभी इसमें नहीं लगेगा, अभी आगे लगेगा। तो इसका बच्चों a बराबर होगा 3m का वो क्यूब हो जाएगा 3 त्रिका 9 9 त्रिक 27, यानी कि इसका करेंगे 3 त्रिका 9 9 त्रिक 27, इस तरीके से हमारा जो होगा वो 27 हो जाएगा। तो 27m क्यूब। बच्चों अब हम क्या कर सकते हैं, a बराबर, इसमें हम बच्चों अगर 3 को कॉमन ले लेंगे, 9 को कॉमन लेंगे तो हमारा 9 त्रिक 27 3m क्यूब हो जाएगा। अब बच्चों हम क्या कर सकते हैं, चूंकि 3m क्यूब बराबर बच्चों अगर हम m मान लेते हैं, यानी कि 3m ये जो हमारा हुआ है 3m क्यूब बराबर m मान लेंगे, और इसका वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, यानी कि इसके बराबर ये होगा, इसके बराबर ये होगा, यानी कि तो 3m क्यूब की जगह हम m को, यानी यहाँ पे हम m को रखेंगे, तो ये इसकी जगह हम m को रखते हैं। तो हमारा a बराबर हो जाएगा 9m, जो कि हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये हमारा आंसर अच्छे तरीके से आ गया, यानी कि 9m के रूप का होता है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा इसमें क्या करना है। सबसे पहले हमने b बराबर 3 लिया, यानी 3 लिए, और r का मान 0 1 2 3 यानी कि 3 से कम, और जो q का मान है बच्चों इसको q समझिए, 9 ये नहीं है, q है, q का मान m।
अब यूक्लिड विभाजन परिमेय का लगाएं, a बराबर बी क्यू प्लस आर, आर बराबर बच्चों हम 0 लेने पर पहले हम 0 लिए, फिर a बराबर 3m प्लस 0, a बराबर 3m, और इस तरीके से घन करते हुए यानी क्यूब करते हुए अपने आंसर को पागे। चूंकि ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन से मिल रहा है, जब आंसर और क्वेश्चन से मिल रहा है तो जानिए हमारा ये सही हो गया, यानी के रूप का होता है। इसको हम समीकरण पहला मान ले। तो बच्चों उम्मीद करता हूं आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब बच्चों हम a बराबर 1 लेने पर यानी 1 बराबर a लेने पर बच्चों अब हम क्या करने हैं, a बराबर यानी कि जो r बराबर बच्चों हमको 1 लेने पर, यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ थोड़ा सा लिखते हैं क्योंकि जगह कम पड़ जाएगा। r बराबर 1 लेने पर पहले हमने 0 लिया और अब r बराबर 1 लेने पर क्या होगा, a बराबर b का जो मान है बच्चों वो 3 दिया हुआ है, 3q का मान दिया हुआ m प्लस 1, इसका हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। अब इसी फार्मूले पर करेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a, इस पे हम करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं। 3 यानी कि a का क्यूब, इसको हम बच्चों a मानेंगे और इसको हम b मानेंगे, यानी कि a का क्यूब यानी कि 3m का क्यूब प्लस a का क्यूब प्लस 3 इंटू a का स्क्वायर यानी कि इंटू 1 का स्क्वायर इंटू b, यानी कि हम क्या करेंगे, पहले हमने a का क्यूब यानी 3m का क्यूब, फिर b का क्यूब यानी a का क्यूब, फिर 3 इंटू a स्क्वायर यानी कि इसका हम स्क्वायर करेंगे, a मतलब इसका 3m का स्क्वायर, 3m का स्क्वायर प्लस 3 इंटू b हमारा कहना है यानी कि 1 का स्क्वायर इंटू a जो है वो हमारा 3m है। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, a बराबर देखिए हमारा सही सब हुआ है एकदम अच्छे तरीके से, क्योंकि a क्यूब यानी कि 3m का क्यूब प्लस b का क्यूब, b का मतलब ये 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू a का स्क्वायर यानी कि 3m का स्क्वायर इंटू बच्चों b हमारा जो है इंटू यहाँ पे 1 रहेगा। तो इस तरीके से हमारा जो है वो हो गया यानी कि 3a का स्क्वायर 3m का स्क्वायर इंटू 1। अब क्या करें हम, प्लस 3b का स्क्वायर यानी कि 3m का स्क्वायर उसके बाद a, यानी कि यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3 इंटू b का स्क्वायर, इसमें b है यानी कि 1 का स्क्वायर इंटू a हमारा जो होगा वो 3m, इसमें हमने क्या किया 3 इंटू a का स्क्वायर यानी कि 3m का स्क्वायर यहाँ पे बच्चों रहेगा, चूंकि हमने लिखा थोड़ा साफ लिखेंगे 3 इंटू a का स्क्वायर, a का मतलब ये 3m का स्क्वायर इंटू b का मान जो है बच्चों 1 दिया। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 m क्यूब प्लस 3 त्रिक का 9 m स्क्वायर प्लस 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 यानी 1 का क्यूब 1 होगा, 3 त्रिक का 9 यहाँ पे भी 9m का स्क्वायर 9m। अब क्या करेंगे, प्लस ये हमारा 1 हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 ही होगा। अब बच्चों क्या कर सकते हैं, इसमें हम जब कॉमन लेंगे 9 तो हमारा हो जाएगा 9 त्रिक 27 यानी 9 त्रिक 27 3m क्यूब प्लस यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 1। अब बच्चों हमको क्या करना है, अच्छे तरीके से हम समझ चुके हैं। अब क्या करेंगे, a बराबर 9, इसको बच्चों हम m मानेंगे। बच्चों थोड़ा बाहर से डिस्टर्बिंग आ रही है, तो बच्चों हम कुछ नहीं किए हैं। सबसे पहले इसका जब हम तो कॉमन लेंगे 9 तो 9 त्रिक 27 m क्यूब प्लस 3m क्यूब प्लस a 9 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 9, इसको हम प्लस लेंगे। अब हमको क्या करना है, इस 3m क्यूब प्लस 3m क्यूब प्लस m को हमको क्या मान लेना है, m, तो ये हमारा a निकल के आ जाएगा बच्चों, a बराबर हमारा हो जाएगा 9m प्लस 1, 9m प्लस 1 पूरे अच्छे तरीके से हमारा आ गया। ये हमारा दूसरा, पहला भी आ गया और ये हमारा दूसरा हो गया। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं के रूप का होता है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया किस तरीके से करना है। पहले हमने कुछ नहीं किया, b बराबर 3 यहाँ पे लेने पर पहले इसका क्यूब कर दिया, a का क्यूब मतलब a का क्यूब b का क्यूब 3 इंटू a का स्क्वायर 3m का स्क्वायर प्लस इंटू 1 यानी कि b, और फिर प्लस हमने यहाँ पे किया 3 इंटू बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर इंटू a मतलब ये हमारा 3m। अब हम क्या करें, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 m स्क्वायर, और इसको हमने यहाँ पे कर दिया है, a का क्यूब 1 होता है और उसका 3 त्रिक 9 इंटू 3 हो जाएगा बच्चों, फिर 3 त्रिक 9 यानी कि 3 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 त्रिक 9 m हो जाएगा, प्लस
ये वाला हमने यहाँ पे 1 लिया। अब हम क्या करते हैं, 9 में कॉमन लिए, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, यानी 9 कॉमन लिए तो इससे बाहर चलेगा, 9 त्रिक 27 हो जाएगा, प्लस 3m स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये 9 त्रिक 27 होगा m स्क्वायर, तो यहाँ पे 3m स्क्वायर हो जाएगा। मतलब इसको जब हम गुणा करें 9 त्रिक 27 m स्क्वायर, तो यहाँ पे हम 3m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस यहाँ पे m हो जाएगा और प्लस 1, यानी कि 9 से 9 के भाग में कटेंगे तो ये कट जाएगा और ये हमारा 9 उतर जाए और प्लस 1। फिर हमने क्या किया बच्चों, 3m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस m को हमने m माना और m मान के यहाँ पे हमने रख लिया, तो हमारा 9m प्लस 1 अच्छे तरीके से आ गया। अब बच्चों r बराबर 2 लेने पर हमने r बराबर 0 लिया, फिर 1 लिया, अब हम r बराबर 2 लेंगे। बच्चों अब हम अपने तीसरे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से करने वाले हैं, यानी कि r बराबर बच्चों 2 लेने पर। तो चलिए लेते हैं r बराबर 2। a बराबर b का मान जो है 3 दिया हुआ है, q का मान बच्चों m है, प्लस 2 का हमको क्या करना है, क्यूब करना है, यानी कि घन करने पर सब में हमने क्यूब किया तो इसमें भी क्यूब करना पड़ेगा। अब बच्चों a का क्यूब, यानी कि इस फार्मूले की जगह यानी कि 3m का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3, यानी कि 3 इंटू ए का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू बी यानी कि 3m प्लस 3 इंटू बी का स्क्वायर मतलब ये 2 का स्क्वायर इंटू ए का मतलब 3m। बच्चों हमने 3m को a माना और 2 को b माना। अब हम क्या कर सकते हैं, 3 त्रिक 9 त्रिक 27m क्यूब प्लस 8 प्लस 2 दूना 4, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 दूना 8 है, यानी कि इसको पहले हम यहां से लेंगे, 2 दूना 4 3 12 12 3 36, यानी कि 18m स्क्वायर प्लस 36m स्क्वायर यहां से, और प्लस इसको हमने 8 माना। 2 का जब 2 में गुणा करेंगे 3 मरतबा तो हमारा 8 है, यानी कि 2 दूना 4 दूना 8, यानी कि 2 का जो क्यूब होता बच्चों वो 8 होगा। अब देखें यहाँ पे हम क्या कॉमन ले लेते हैं, इसमें अगर हम 9 कॉमन लेते हैं तो 3m क्यूब यानी 9 त्रिक 27m प्लस 9 दूना 18 2m स्क्वायर प्लस 9 चौको 36 यानी कि 4m स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 8, इसको यहां से हम ले लेंगे। अब बच्चों हम क्या करेंगे, 3m क्यूब प्लस 2m स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर को बच्चों हम क्या मान लेंगे, m मानेंगे। अब हमारा जो वैल्यू होगा वो अच्छे तरीके से आ जाएगा, यानी कि a बराबर 9m प्लस 8, जिसका हमें इंतजार था 9m प्लस 8, वो अच्छे तरीके से यहाँ पे आ गया। तो उम्मीद करता हूं बच्चों अच्छे तरीके से आपको समझ में। अब यहाँ इसको हम लिख सकते हैं 9m प्लस के रूप का होगा। ये पूरे अच्छे तरीके से हमारा क्वेश्चन चौथा और पांचवा काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बच्चों मैंने कुछ नहीं किया है, क्यूब किया है, क्यूब करने के बाद इस फार्मूले a प्लस बी का फार्मूला पुट किया और अच्छे तरीके से अपने सोल्यूशन को ला दिया। बच्चों ये हमारा प्रश्नावली था 1.1। अब बच्चों हम करने वाले हैं अगले प्रश्नावली यानी अगले वीडियो में 1.2। तो आज के लिए काफी है, गुड लक बच्चों।